अगर आप भारत में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल अक्सर यही होता है, कौन सा ऐप इस्तेमाल करें? ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स या धन या और कोई? चारों ऐप्स काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए एक ही ऐप बेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए आज हम इन चारों प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेटफॉर्म चुन सकें। सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा भारत में सबसे पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स में से एक है और इसने इन्वेस्टिंग को काफ़ी सिंपल और अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। इसका काइट प्लेटफॉर्म स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक सिंपल, ट्रस्टेड और क्लीन प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो ज़ीरोधा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। हालांकि बिगिनर्स के लिए कभी कभी इसके फीचर्स दूसरे ऐप्स की तुलना में थोड़े कम फ्लैशी लग सकते हैं और यही बात कई इन्वेस्टर्स को पसंद भी आती है। अब बात करते हैं ग्रो की। ग्रो बिगिनर्स के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपने कभी इन्वेस्टिंग नहीं की और आप चाहते हैं कि ऐप खोलते ही आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए तो ग्रो आपकी पसंद हो सकता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लोर करना आसान है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक नया इन्वेस्टर हर महीने 5,000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता है तो ग्रो का एक सिंपल इंटरफेस उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है। इसके बाद आता है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स भी भारत के पॉपुलर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और यह स्टॉक्स, ईटीएफ और दूसरे मार्केट प्रोडक्ट्स तक काफ़ी एक्सेस देता है। इसका प्लेटफॉर्म उन इन्वेस्टर्स को पसंद आ सकता है जो इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट को थोड़ा एक्टिवली भी फॉलो करना चाहते हैं। इसमें चार्ट्स और मार्केट रिलेटेड टूल्स भी मिलते हैं, इसलिए अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही नहीं बल्कि मार्केट को समझना और कंपनीज को एनालाइज भी करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं धन की। धन खास तौर से उन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर है जो ज़्यादा एडवांस टूल्स और मार्केट एनालिसिस फीचर्स चाहते हैं। अगर आप चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस और एक्टिव ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो धन को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हर महीने एक ईटीएफ खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आपको इतने एडवांस फीचर्स की वास्तव में ज़रूरत है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन चारों में बेस्ट ऐप कौन सा है? कौन सा यूज करना चाहिए? इसका जवाब हर इन्वेस्टर्स के लिए अलग हो सकता है। अगर आप एक सिंपल और एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो ज़ीरोधा आपके लिए सूटेबल हो सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आसानी से इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं और वो है ग्रो। अगर आप इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट को एक्टिवली फॉलो करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स कंसीडर कर सकते हैं और अगर आप एडवांस्ड एनालिसिस और ट्रेडिंग चाहते हैं तो धन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ ऐप देखकर इन्वेस्टिंग शुरू मत कीजिए। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट चार्जेस, ट्रांजैक्शन फ़ीस और दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस ज़रूर चेक करें क्योंकि फ़ीस समय के साथ बदलती रहती है। अगर आप यूएस स्टॉक्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेंसी कन्वर्जन और अदर चार्जेस भी समझना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस प्लेटफॉर्म को चुनें उसकी ऑफिशियल प्राइसिंग और टर्म्स को अकाउंट खोलने से पहले ज़रूर चेक करें। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शायद यह नहीं होगी कि ऐप में 50 अलग अलग चार्ट्स हैं या नहीं। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ऐप रिलायबल है या नहीं, उसकी कॉस्ट रीजनेबल है या नहीं, या आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें। दूसरी तरफ आप एक्टिवली कंपनीज एनालाइज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो एडवांस टूल्स आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो याद रखिए, आपका इन्वेस्टिंग ऐप आपकी वेल्थ की असली इंजन नहीं है, वह सिर्फ एक व्हीकल है। असली फ़र्क आपकी सेविंग हैबिट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाती है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म चुनने में 6 महीना लगा देते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते तो कोई भी ऐप आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स या धन, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चुनने से पहले अपनी ज़रूरत समझिए। आप बिगिनर हैं या अनएक्सपीरियंस्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर एक्टिव ट्रेडिंग, सिंपल इंटरफेस चाहिए या आपको एडवांस टूल्स चाहिए। इन सवालों के जवाब आपको सही प्लेटफॉर्म चुनने में मदद करेंगे। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए,
आपको सबसे परफेक्ट इन्वेस्टिंग ऐप की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसे आप समझते हो और जिस पर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आपने कौन सा ऐप यूज़ किया है। वेल्थ बनती है जब आप सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाते हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समय देते हैं। यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ब्रोकरेज चार्जेस, फीचर्स और प्लेटफॉर्म टर्म्स समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, तो मैं इन सभी के लिंक्स वीडियो के नीचे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी बहुत सारी और भी वीडियोस देख सकते हैं जहां हमने फंडामेंटल्स भी एक्सप्लेन किए हैं। हमने आपको एक रोड मैप भी बना के दिया है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत सारी वीडियोस देख के तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।